नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक पंडित जी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। गांव में पूजा पाठ कराने के लिए वे बड़े प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें पूजा पाठ कराने के लिए दूर दूर से लेने आते। पंडित भी सभी घरों में पूजा पाठ के लिए खुशी खुशी चले जाते और वहां से दान दक्षिणा में जो कुछ मिलता उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। एक बार पड़ोस के गाँव के एक जमींदार ने पंडित को गाय दान में दे दी। पंडित बड़े भोले भाले थे, इतने ज्यादा चतुर चालाक न थे। जब वे सारा सामान लेकर घर को जाने लगे तो जमींदार ने उन्हें गाय को देते हुए कहा, पंडित जी, यह गाय मैं तुम्हें दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। पंडित जी बस इस बात को इनकार न कर सके और गाय लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे काफी दूर जा चुके थे, बहुत थक भी गए थे। उन्होंने गाय पर अपना सामान रख दिया। जब वह रास्ते से जा रहे थे तब उनको 3 ठगों ने देख लिया। वे आपस में विचार करने लगे, इस पंडित जी से गाय को कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर एक योजना बना ली। जिस रास्ते से पंडित दान में मिली गाय को लेकर जा रहे थे उसी रास्ते पर तीनों ठग थोड़े थोड़े फासले पर जाकर खड़े हो गए। पहला ठग उनसे बोला, पंडित जी राम राम, सुबह सुबह गधे को लिए कहाँ जा रहे हो। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपना सामान अपने कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए बोले, यह गधा नहीं है। थोड़े फासले पर उन्होंने दूसरा ठग मिला। उसने भी पंडित जी से यही कहा कि पंडित जी, आप गधे को कहाँ लेकर जा रहे हो। तब पंडित जी ने गाय को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोले, भाई यह गधा नहीं है, तुम्हारी मति क्या मारी गई है जो तुम गाय को गधा कह रहे हो। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे फिर तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने उससे वही बात कही, परंतु तीसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी हैरान रह गए और सोचने लगे, हो ना हो जमींदार ने मुझे गधा ही दान में दिया है। मुझे उस जमींदार ने बेवकूफ बनाया है और एक गधे को मेरे पल्ले मंड दिया है, परंतु अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। वह गाय को जैसे ही ले जाने लगे तो तीसरे ठग ने पंडित से कहा, इस गधे को तुम मुझे बेच दो। अब तो पंडित जी ने सोचा, मुझे इस गधे को बेच देने में ही अपनी भलाई नजर आ रही है, क्योंकि पहले 2 लोगों ने भी मुझसे यही बात कही थी। अब इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। पंडित जी ने अपनी गाय को तीसरे ठग को 500 रुपए में बेच दिया। फिर पंडित जी अपने घर की ओर चल पड़े कि रास्ते में आगे से आती हुई उन्हें अपनी पत्नी मिली। पंडित ने बताया कि आज गांव के जमींदार ने उसे एक गाय दान में दी थी, परंतु रास्ते में मुझे 3 लोगों ने एक ही बात कही कि पंडित जी, तुम इस गधे को क्यों ले जा रहे हो। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है। जब फिर 3 व्यक्तियों द्वारा एक ही बात कही गई तो मैंने सोचा कि तीनों व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने उस गधे को तो बेच दिया। पंडित जी की पत्नी बड़ी समझदार औरत थी। वह बोली, तुम ठहरे अव्वल दर्जे के बेवकूफ, गाय को भी नहीं पहचान सकते क्या। जिन्होंने गाय को गधा बताया है वे 3 चोर थे जो तुमसे तुम्हारी गाय चुराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जब तुम्हें गाय को ले जाते देखा तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों न इस पंडित को बेवकूफ बनाकर इसकी गाय को हासिल कर लिया जाए, और तुम इन तीनों लोगों के बहकावे में आ गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे तीनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल है तो उस गाय को वापिस लेकर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। पंडित की पत्नी ने पंडित जी को अच्छे ढंग से समझा बुझाकर कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। जैसे ही पंडित आधे रास्ते में पहुँचा तब पंडित जी को वापिस आता देखकर रास्ते में पहला ठग बोला, तुम वापिस क्यों आए हो। पंडित जी ने कहा, मेरा थैला रास्ते में रह गया, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। पंडित जी झूठ मूठ ही अपना थैला ढूंढने लगे। पंडित जी ने बातों ही बातों में कहा कि मैंने तुम्हें गाय ही दी थी, यह बात मैं जानता हूँ। तुमने कहा था कि ये गधा है, परंतु मैंने ये जानबूझकर वह गाय तुम्हें दी, क्योंकि मैं जानता था कि वह जो गाय मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह मुझे दान में मिली थी
उसको पागल कुत्ते ने काटा हुआ था। चाहो उसकी टांग में निशान भी देख सकते हो, इसलिए मैंने उसकी टांग में पट्टी बांध दी थी। जब जमींदार इस गाय को दान में कर रहे थे तो यह बात मेरी पत्नी ने सुन ली थी। उसने मुझे यह बात बताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह गाय दे दी थी। तभी ठग ने पंडित जी को कहा कि तुम यहाँ पर अपना थैला ढूंढो, मैं अभी गाय लेकर आता हूँ। ऐसी गाय मुझे भी नहीं चाहिए। ठग दौड़ा दौड़ा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन दोनों को सारी कहानी बताई। वे दोनों पंडित जी की होशियारी की दाद देने लगे। उसने तो हम तीनों को बेवकूफ बना दिया। इतने में पंडित जी भी वहां पहुंच गए। पंडित जी ने उन तीनों को कहा, भाई राम राम, अब मैं तो चला, मुझे मेरा थैला मिल गया है। तब दूसरा ठग बोला, भाई मैं समझता हूँ कि तुम गाय ही हथियाने के चक्कर में फिर से आए थे। तब पंडित जी ने कहा, मुझे गाय नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने एक औरत को पशुओं को चराते हुए देखा। हम इस गाय को इस महिला को बेच देते हैं, जो कीमत मिलेगी हम चारों बांट लेंगे, परंतु होशियार रहना। जैसे ही वह वापस जाने के लिए उसी रास्ते में मुड़े, वहां पर एक महिला पशुओं को चरा रही थी। उन ठगों ने उस महिला को कहा, हम यह गाय बेचना चाहते हैं, क्या तुम यह गाय लोगी? वह महिला बोली, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मुझे कोई गाय नहीं लेनी, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे पशु हैं। इस गाय को लेकर मैं क्या करूंगी? और मुझे तो यह गाय बहुत ही बीमार सी दिखाई देती है। तुमने इसकी टांग में पट्टी क्यों बांधी हुई है? मुझे कोई गाय नहीं चाहिए, तुम किसी और को इस गाय को बेच देना। तब तीनों ठग सोचने लगे कि यह पंडित झूठ नहीं बोल रहा है, सचमुच यह गाय बीमार लग रही है। तभी तीसरा ठग बोला, नहीं पंडित जी, हम तीनों को माफ कीजिए, हम तुमसे तुम्हारी गाय छीनना नहीं चाहते थे, परंतु अब हम अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। भला हम तीनों इस पागल गाय का क्या करेंगे? आप तो पंडित हो, अगर आपने नहीं रखनी तो ना सही, हम आपको इस गाय के 500 रुपए और देते हैं। आप इस गाय को किसी और को दान दे देना या फिर बेच देना। इतना कहकर तीनों ठग वहां से चले गए। पंडित जी ने अपनी पत्नी की सूझबूझ से गाय को फिर से प्राप्त कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।